हाय गाइस, यू आर वाचिंग सर्वबंध्या टैरोट और मैं प्रदीप कृष्णा। सो गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर धनु राशि यानी कि सजिटेरियस के लिए करने वाले हैं। सो सजिटेरियस देखते हैं कि आपके दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ और थर्ड पार्टी सिचुएशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी हम यहाँ पे अलग से चेक करेंगे। सो सजिटेरियस, बिफोर गोइंग हैड मैं आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ऑन द 1 जनवरी 2025 मैं सर्वबंध्या के चैनल पे लाइव आऊँगा और हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ मैं बहुत ही पावरफुल टेक्निक आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि लोग यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तो मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं होती, उसके क्या कारण है, ये सब हम उस दिन आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे और हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ब्लॉकेजेस आते हैं जिसके वजह से मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। सो गाइज, डोंट मिस टू अटेंड माई लाइव सेशन। और सजिटेरियस धनु राशि, चलिए हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद हम थर्ड पार्टी और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर। थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर सजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द सजिटेरियस। सजिटेरियस के दिसंबर मंथ कैसे जाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द सजिटेरियस। सजिटेरियस दिसंबर मंथ कैसा होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द सजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द सजिटेरियस। ओके, सजिटेरियस आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? शायद कोई ऐसा सीन या कोई सिनेरियो हो रहा है जिसको लेके आप थोड़े से टेंस हो रहे हैं, थोड़ा सा आपके अंदर टेंटेटिव वाली फीलिंग्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ने जो एक्सपेक्टेशन की थी, कुछ ऐसा चल रहा है कि जो आपके एक्सपेक्टेशन से परे है, जो आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा रहा है। इस वजह से आप थोड़ा सा टेंस हो रहे हैं, थोड़ा सा आपके अंदर जो है वो चिंता वाली भावना आ रही है। लेकिन सजिटेरियस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, आपके अंतर्मन में द्वंद्व जरूर चल रहा है, आपके अंतर्मन में द्वंद्व जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो द्वंद्व जो है वो आपको और ज़्यादा निखार रहा है, आपको और ज़्यादा बेहतर बना रहा है। तो जिसके वजह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हो, आप अपने गोल तक पहुंच रहे हो। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग या तो किसी रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेकिन उनके बीच में कुछ गलतफहमियां या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो किसी चीज़ को लेके, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज मैं नहीं बोलूँगा, चिंतित हैं। वो चिंतित हैं अपने आने वाले समय को लेकर कि आने वाले समय में उनका सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, क्या उस हालात में आने वाला समय ठीक ठाक रहेगा या नहीं रहेगा, इस बारे में वो थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ा सा वो चिंतित हो रहे हैं। सजिटेरियस, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ अभी चल रही है तो मैं आपको अश्योर करना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा सोच विचार करके फैसला लीजिए, लेकिन आपका फैसला नेगेटिव नहीं होगा। जो भी आप फैसला लोगे, जो भी फैसला लोगे, हो सकता है इस समय आपको लग रहा है कि मैं ये फैसला लेने के बाद शायद आप थोड़ा दुखी भी रह सकते हो, लेकिन आपका वो फैसला गलत नहीं होगा। वो आगे जाके आपको लाभ ही देगा, आपको फायदा ही देगा। तो अगर आपके अंदर मन में द्वंद्व चल रहा है ना, देखो गाइस, अंतर मन में द्वंद्व चलना यानी कि अपने आप में द्वंद्व चलना, ये एक अच्छी चीज होती है, ये बुरी नहीं है। मैं कभी भी
बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि लोग अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, इसलिए वो अपने आप से द्वंद्व कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप से लड़ रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन, आप इसको नेगेटिव मत लेना। ओके, तो इसलिए अगर अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है, आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन आप एक कंक्लूजन पे निकलो। आपको एक कंक्लूजन, अभी आपकी एनर्जी है ना वो थोड़ी सी फंसी फंसी टाइप की है, मतलब स्टक एनर्जी है, स्टक एनर्जी की एक जगह पे आकर रुक गई है, वहां से वो मूव नहीं कर रही है। तो आपको इस द्वंद्व से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा फ्री होना पड़ेगा, थोड़ा कोई हार्ड डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आइदर यस और आइदर नो, इस तरह का कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आप वो डिसीजन ले लोगे, उस डिसीजन को लेने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो आराम से पूरी हो रही है। कुछ लोगों के हाथ निराशा भी आई है, उन्हें निराशा भी मिला है, जो वो चाहते थे वो उन्हें मिला नहीं, इसलिए वो निराश हैं अपने आप से। लेकिन गाइस, निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। हो सकता है वो 2025 के जनवरी से स्टार्ट हो, बट आपके लिए एक नई बिगनिंग है। तो ये एंड जो हो रहा है ना, ये साल का एंड नहीं हो रहा है, ये आपके बहुत सारे कंफ्यूजन का भी एंड हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैरिड कपल है, मैरिड कपल की दिसंबर मंथ बहुत अच्छी जाने वाली है। 10 ऑफ कप्स, आप फैमिली प्लान कर रहे हो या फिर आप फैमिली प्लान करोगे दिसंबर मंथ में, तो मैरिड कपल के लिए दिसंबर मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है गाइस। लेकिन जो अभी मैं अभी मतलब रिलेशनशिप में है, या फिर वो रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं, कि हो सकता है कि कोई लड़का या फिर कोई लड़की उनको पसंद हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जिस जेंडर के हो आप उस हिसाब से रीडिंग को ले लेना। तो हो सकता है आपको पसंद पसंद तो है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि उसके साथ आपकी फ्यूचर सिक्योर रहेगी या नहीं, ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा चलेगा या नहीं, या फिर मुझे कोई और ऑप्शन ढूंढनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के कंफ्यूजन जो है, कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रही है। तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो, एक हार्ड डिसीजन लो, आइदर यस आइदर नो। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हो और अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हो, तो आप जो भी डिसीजन लोगे आपका डिसीजन बिल्कुल सही होगा, दैट्स फॉर श्योर कि आपकी डिसीजन बिल्कुल सही होगा। बट इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलनी है आपको। ओके, तो सेजिटेरियस, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज थी। ओके, अब हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। सो जो लोग इस समय रिलेशनशिप में हैं, उनकी पार्टनर की एनर्जी मैं चेक करता हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो वालों, मैं आप लोगों की भी एनर्जी चेक करूँगा वीडियो के इनके एनर्जीज, कंबाइंड एनर्जीज चेक करने के बाद। तो अभी मैं पहले आपकी पार्टनर की एनर्जी चेक करता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस पार्टनर्स एनर्जी, 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 यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सजिटेरियस, क्या बात है। अगर आप कार्ड को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑलमोस्ट कार्ड जो है वो सेम ही आए हैं, ऑलमोस्ट कार्ड सेम आए हैं। ऐसा नहीं कि कार्ड जो है वो डिफरेंट आए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बिल्कुल आपके एनर्जीज के तरह ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो आप देखो, ये दोनों का कार्ड सेम ही है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी एनर्जी जो है वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। जो इस समय न्यू लव रिलेशनशिप में हैं, वो लोग अभी स्टक हैं, जो अपने लिए ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए, या फिर जो जिनको कोई पसंद है, वो इस समय कंफ्यूजन में है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है। लेकिन जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है। आपके पार्टनर आपसे निराश हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर वो आपसे निराश हैं।
शायद आपने कुछ ऐसा किया होगा या फिर कोई ऐसा बिहेव किया होगा या फिर कोई ऐसी बात हो गई होगी आप में जहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी निराश हैं। द हर्मिट देख रहे हो आप? ये एक ऐसा है ना जो इंसान अपनी सारी उम्मीदें खो बैठा है, इसको अब कोई उम्मीद नहीं है। मतलब सारी जो भी इसकी एक्सपेक्टेशन थी, इसकी एक्सपेक्टेशन सारी टूट गई हैं। अब ये एक उम्मीद ढूंढ रहा है कि मुझे एक उम्मीद मिले। लेकिन ये अगर आप उसकी उनकी उम्मीद बनते हो तो आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। और एज मैंने कहा था कि मैरिड कपल, आप लोगों की दिसंबर की मंथ बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे होंगे। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में सेम वही चीज चल रही है। तो स्टक की एनर्जी आपके पार्टनर के भी पास है, स्टक की एनर्जी आपकी भी है। लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर के अंदर आपसे ज़्यादा निराशा है। वो एक उम्मीद ढूंढ रहे हैं और कहीं वो उम्मीद आप ही हो। सजिटेरियस, वो उम्मीद आप ही हो। तो आप इनिशिएटिव लो। अगर आप इनिशिएटिव लो, अगर आप गर्ल हो बॉय हो जो भी हो, आप पहला कदम उठाओ, पहला इनिशिएटिव उठाओ। लेट सी व्हाट हैपेंड, क्या हो सकता है। आप ये देखो, क्योंकि स्टक की एनर्जी में रहना ये बहुत ज़्यादा दिन तक के लिए अच्छी नहीं है। आप सोच विचार कर रहे हो, दैट्स गुड, लेकिन आप उस जगह पे स्टक हो जा रहे हो कि नहीं, अब मुझे और मतलब कि मुझे स्टेप नहीं उठाना है। ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके लिए भी नुकसानदायक है और आपके पार्टनर के लिए भी नुकसानदायक है। आपके पार्टनर को ऑलरेडी वो हार्म कर रहा है, क्योंकि शायद आपकी स्टक होने की एनर्जी, आपका आगे ना बढ़ने की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को चिंतित कर रहा है। तो सेजिटेरियस, ये टाइम है आपको इनिशिएटिव लेने की, क्योंकि आपके पार्टनर शायद आपके इनिशिएटिव का ही वेट कर रहे हैं। अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो सकती है, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो सकती है। 4 ऑफ कप, यहाँ पर भी आप देखो, ये इंसान के सर पे बहुत ज़्यादा बोझ है, सर पे, हाथों में, ये पूरी तरह से स्टक है। ये इंसान पूरी तरह से स्टक है। मेरी इंट्यूशन यहाँ पे स्टक होने की इंट्यूशन बता रही है कि एनर्जी जो है वो स्टक हो गई है, एनर्जी मूव नहीं कर रही है आगे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ओवर थिंकिंग से, या फिर जो भी थिंकिंग उनके दिमाग में चल रहा है ना उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा। आप देखो इस बंदे को पैर के नीचे 2 पेंटिकल्स हैं, इनके हाथ में 2 पेंटिकल्स है, सर पे 2 पेंटिकल्स है। अगर ये इंसान थोड़ा सा भी इधर उधर हिलता है ना तो पेंटिकल्स गिर जाएंगे, पेंटिकल्स गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में भी यही चल रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं मूव करूं या ना करूं, मूव करूं या ना करूं। तो सजिटेरियस, आप मूव करो, आप आगे बढ़ो। ये मैं बता रहा हूँ, आप आगे बढ़ो, आपकी चीज़ें जो है वो परफेक्ट होंगी, गारंटी के साथ आपकी चीज़ें परफेक्ट होंगी। सजिटेरियस, प्लीज मूव ऑन। ओके, लेट्स चेक कि आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी क्या है। इंडिविजुअल एनर्जीज तो आप दोनों की लगभग सेम है। मैरिड कपल के लिए तो 100% सेम है। Universe, please guide the combined energy of Sagittarius and their partner. Universe, please guide for Sagittarius and their partner. Universe, please guide for Sagittarius and their partner. Universe, please guide Sagittarius and their partners. Universe, please guide Sagittarius, आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है? कंफ्यूजन तो है साजी, कंफ्यूजन तो है। सॉरी, मैंने आपको एक नया नाम दे दिया, साजी। सजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा लंबा रहता है इसलिए मैंने शॉर्ट नाम दिया साजी। आई थिंक ये नाम आपको पसंद आएगा। ओके ओके, ऑलराइट। सजिटेरियस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, माय डियर सैजिस, ऑल माय डियर सैजिस, मैंने जैसा आपको कहा था कि आपकी एनर्जी जो है वो स्टक की एनर्जी है, आपके पार्टनर की स्टक की एनर्जी है। दैट्स, आप दोनों की एनर्जीज भी कंफर्म हो रही हैं। द मून की कार्ड, द मून, ये स्टकनेस, कंफ्यूजन की एनर्जी बता रही है। स्टकनेस और कंफ्यूजन की एनर्जी बता रही है। आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है। बट गाइस, क्या, क्यों स्टक होने का कोई मतलब नहीं है।
सैजी एंड सैजिस पार्टनर, अगर सैजिस के पार्टनर भी अगर ये रीडिंग देख रहे होंगे तो उनको ये पता समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपकी एनर्जी स्टक क्यों हुई है वो मुझे अब समझ में आई है। आपकी एनर्जी स्टक इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, और आपके आसपास के लोगों को इसकी भनक लग गई है, उसको पता चल गया है, और कहीं ना कहीं उनकी इविल आई नज़र जो है वो आप पे लग चुकी है। द डेविल, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है ना जो खुश देखना नहीं चाहता किसी को। वो चाहता कि हर कोई उसके कंट्रोल में रहे, हर कोई उसके बस में रहे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी ने कोशिश तो की है आप दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन पैदा करने की, जिसके वजह से आपकी एनर्जी स्टक है और आपके पार्टनर की एनर्जी स्टक है। मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी को पहले डिफाइन किया था। आपके पार्टनर जो है यहाँ पे देखिए वो काफ़ी निराश हैं। मैं नाराज़ नहीं बोलूँगा कि वो आपसे नाराज़ है, नहीं। नाराज़ होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन निराश होना एक डिफरेंट थिंग। निराश होने का मतलब होता है कि पूरी उम्मीद को खो देना। तो आपके पार्टनर निराश हैं, नाराज़ नहीं है आपसे। तो उनकी निराशा को दूर करने के लिए सिर्फ आप ही हो, और वो भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके रीडिंग में सैजी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स के कार्ड आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी लड़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो करे तो क्या करे, वो सैजी की तरफ बढ़े या ना बढ़े, या फिर उनको सैजी से बात करनी चाहिए या ना कर नहीं करनी चाहिए। तो आपकी कंबाइंड एनर्जी भी स्टक है। बट सैजी, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने रीडिंग में जब मैंने आपकी एनर्जी चेक की थी तब मैंने आपको कहा था कि आप इनिशिएटिव लो। क्यों कहा था? द मैजिशियन। क्योंकि वक्त जैसे ही आप इनिशिएटिव लोगे, जैसे ही आप इनिशिएटिव लोगे, यस और नो की एनर्जी से बाहर आओगे, यू विल बिकम अ मैजिशियन। आप आप डेफिनेटली मैजिशियन बनोगे, यू विल बिकम अ मैजिशियन। आपके हाथों में तब सब कुछ होगा, पावर से लेके डिवाइन की एनर्जीज, डिवाइन की शक्तियाँ, डिवाइन गॉड पावर आपके साथ होगा, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं। क्योंकि आप देखोगे ये म्यूजिशियंस के कार्ड अगर आप गौर से देखो तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। शॉर्ट्स भी इसके पास है, पेंटिकल्स भी इसके पास है, कप भी इसके पास है, और डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी इसके पास है। तो मैजिशियन मतलब कि जो चीज़ सब कुछ अगर आपके पास है तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है सजी? माय डियर सैजिस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने माइंड में ये बात को बैठा लेंगे कि मुझे इनिशिएटिव लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। अब आप जो भी इनिशिएटिव लो वो आपका है, कि आपको अपने पार्टनर को मना के अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, या फिर अपने पार्टनर को छोड़ के आपको अकेले बढ़ना है। जो भी आपका डिसीजन हो, एक्चुअली मैं बोलूँगा कि आपके पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीजन कहीं ना कहीं एक हार्श डिसीजन होगा। मैं गलत नहीं बोलूँगा कि डिसीजन गलत है, एक हार्श डिसीजन हो सकता है। बट वो डिसीजन भी आगे जाके आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। सो माय डियर सैजिस, आप अपने स्टक के एनर्जी से निकलो, अपने पार्टनर को भी स्टकनेस के एनर्जी से मुक्त करो, और आप हार्श डिसीजन लो। यू विल बिकम अ मैजिशियन, दैट फॉर श्योर। और जो भी आप इनिशिएटिव लोगे, जो भी आप डिसीजन लोगे ना, आपके डिसीजन में डिवाइन पावर जरूर होगी। क्योंकि मैजिशियंस के पास सब कुछ है। वो कहावत है ना कि वेलकम मूवी में आप लोगों ने सुना है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा है, पावर है, इज्जत है। तो वो डायलॉग, वो जो डायलॉग है ना, वो आप पे फिट बैठती है शाजी, आप पे डेफिनेटली फिट बैठती है। तो जैसे ही आप इस टक की एनर्जी से मिलोगे ना, तो आपको पैसा, पावर, लग्जरी सब कुछ मिल जाएगा। आप बस इस टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलो। जरूरत पड़े थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़े अपने अंदर आत्म मंथन कर लो 10-15 दिन। उसके बाद लेकिन इस स्टकनेस की एनर्जी को छोड़ दो, यहाँ से बाहर निकलो। आइदर इस पर या आइदर उस पर। हैंगिंग गार्डन वाला जो सिनारियो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है हैंगिंग गार्डन वाला। मुझे आइदर यस आइदर नो पे ज़्यादा मज़ा आता है। या खेलना है या नहीं खेलना है, दैट्स इट, गेम ओवर। सो माय डियर सैजिस, आप लोग जस्ट स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलो। ये रीडिंग अब तक जो थी वो कपल्स के लिए थी जो ऑलरेडी मतलब कि रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है। शादीशुदा लोगों की तो मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल भी क्लीन एंड क्लियर है, पॉजिटिव एनर्जी है उनकी भी और उनके पार्टनर की भी। जो रिलेशनशिप में थे या हैं,
या फिर जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है, स्टकनेस की एनर्जी उनकी है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उतना ही लेना, ठीक है। जबरदस्ती सारी चीज़ों को अपने ऊपर फिट बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की। माय डियर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, मैं समझ सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट में रहने के बाद वेटिंग पीरियड कितना लंबा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेट्स चेक कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के क्या हालत है। फॉर ऑल माय डियर सैजिस, फॉर ऑल माय डियर सैजिस, फॉर ऑल माय डियर सैजिस, universe please guide, universe please guide for the no contact situation, universe please guide for the no contact situation। उनके लिए क्या मैसेज है दिसंबर मंथ में? यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उनके लिए क्या मैसेज है दिसंबर मंथ में? यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उनके लिए क्या मैसेज है? सचिस क्या बात है, क्या चल क्या रहा है? मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों की रीडिंग में इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स क्यों हैं? ऑलराइट, अब आया ना मजा। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, इन वन वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन। सिर्फ एक वर्ड में बताऊंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों कि आप लोगों के लिए जो था कि पहले तो आप लोगों में कांस्टेंट बहुत फाइट हुई थी, बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी, निराशा भी बहुत मिली थी आपको भी, आपके पार्टनर को भी। कहीं कुछ हद तक आपने भी उनको हर्ट किया था, कुछ हद तक आपके पार्टनर ने भी आपको हर्ट की थी। क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर एनर्जी नहीं है कि सिर्फ आप इनोसेंट हो, आपके पार्टनर गिल्ट है, या फिर आपके पार्टनर गिल्ट है और लाइक आप इनोसेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों के बीच में ये फाइट हुई थी, लेकिन दोनों के अंदर जो कहा जाता है ना, क्यूरियोसिटी बहुत हुई, क्यूरियस बहुत थी आप दोनों के अंदर कि आप लोग फिर से वापस मिलो, फिर से वापस बात करो। ये क्यूरियस थी आपके अंदर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब जो है वो समय बदलने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आपका कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ वापस कॉन्टैक्ट में आने के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। 10 दिसंबर के बाद आप ट्राई कर सकते हो अपने पार्टनर से बात करने के लिए, क्योंकि अब उनकी एनर्जी जो है वो बदलने वाली है, उनकी एनर्जी बदलने वाली है। एंड गुड थिंग इज दैट कि इसमें कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जब आप और आपके पार्टनर जो है नो कांटेक्ट में, तो कहीं पे थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसको एक बार क्लियर कर ले साजी। आई थिंक क्लियर कर ही लेते हैं, आई थिंक मैं क्लियर कर ही लेता हूँ कि आप लोगों की जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में जब आप लोग थे, तो इस बीच कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आया बीच में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दिख नहीं रही है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको क्लियर कर लूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड द एनर्जीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड there any third party between the Sagittarius and their partner? Universe please guide, is there any energies between the नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नो सजिस नहीं है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, थर्ड पार्टी दूर दूर तक नहीं है। थर्ड पार्टी की कोई औकात ही नहीं है कि वो आप दोनों के बीच में आ सके। दैट्स व्हाट डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप जब अपने पार्टनर से दूर थे, अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वह थे नहीं अभी भी हैं, तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो है आपके पार्टनर्स को थर्ड पार्टी अगर कोई था या थी, रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द फैमिली मेम्बर, तो गाइस उनकी औकात नहीं हुई कि वो आपके बीच में आ घुसे। मैं थोड़ा सा एक थ्रेट लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ,
बट यस मैं ऐसा ही यूज़ करता हूँ बिकॉज क्योंकि थर्ड पार्टी वाले ना मुझे बहुत चीप माइंडेड इंसान लगते हैं। ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा चीप माइंडेड इंसान होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देने की मेरी तो मूड नहीं रहती है। आप लोग चाहो तो आप लोग दे सकते हो। तो थर्ड पार्टी कहीं भी आपके सिचुएशन में नज़र नहीं आ रहा है और आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। आप इनिशिएटिव लो। मैं रीडिंग के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ सैजिस कि इनिशिएटिव आपको लेनी है। आप इनिशिएटिव लो। आप जो भी इनिशिएटिव लोगे डिवाइन गॉड जो है वो आपके साथ होंगे। तो ये थी हमारी नो कांटेक्ट वाले की। अब हम लास्ट और फाइनल करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो की, जिनके भी बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो हुई थी। थर्ड पार्टी के वजह से जो सैजिटेरियस अपने पार्टनर से अलग हो गए थे। अब हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द थर्ड पार्टी and Sagittarius partners. Universe please guide third party, Sagittarius partner. Universe please guide. Universe please guide. Universe please guide. सजिस थर्ड पार्टी की धुलाई चल रही है। थर्ड पार्टी की धुलाई चल रही है सजिस। माय डियर सजिस, जो थर्ड पार्टी सिनेरियो में अलग हुए थे, मैक्सिमम थर्ड पार्टी की अब जो है वो धुलाई चल रही है। क्योंकि अब उन दोनों के बीच में भी कांस्टेंट सेम प्रॉब्लम हो रही है जो उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया था। मैं बोलता हूँ ना कि कर्मा हमेशा रिवर्ट बैक करता है, कर्मा वापस आता है। तो यस, अब जो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कंटिन्यूअस फाइट हो रही है। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि अब जो है आपके पार्टनर ना नींद से जगे हैं। नींद से जगना जिसको बोलता है ना, वो हुआ है। अब आपके पार्टनर जो वो नींद से जगे हैं, उनको अब समझ में आया है कि ये जो थर्ड पार्टी वाली जो सिनेरियो होती है ना, वो कितनी चीप हरकत होती है, कितनी चीप माइंडेड होती है। अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं धक्का तो लगा है, एक झटका सा लगा है आपके पार्टनर को। इस झटका लगने का थोड़ा सा असर आप पे भी होगा। आप पे ये असर होगा, आप ये मत सोचना कि थर्ड पार्टी के साथ उनके कांस्टेंट फाइट चले तो आपके पार्टनर आपके पास कम बैक कर लेंगे या फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, अब आपके पार्टनर जो वो कंफ्यूजन के रास्ते में जा रहे हैं। वो चूज नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए सही हो या नहीं हो। क्योंकि बार बार दिल दुखना या दिल टूटना जो है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत कमज़ोर बना देता है। और विश्वास नाम का जो चीज़ होता है ना, वो उनसे अलग हटने लगता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। गुड थिंग ये है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की असली चेहरा नजर आ गई है, थर्ड पार्टी की असली पहचान हो गई है, ये कितने चीप होते हैं ये थर्ड पार्टी वाले। तो उनकी ये पहचान आ गई है। लेकिन यस, अब वो कंफ्यूजन या फिर स्टकनेस की एनर्जीज में जा रहे हैं। वैसे स्टकनेस की एनर्जी जो है वो सैजिटेरियस के रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है वो स्टकनेस के एनर्जी में जा रहे हैं, वो कंफ्यूजन के एनर्जी में जा रहे हैं। सजिस मेरी एक एडवाइस है, आप उनको जाने दो। आप उनको इस समय कंफ्यूजन के एनर्जी में जाने दो। उनको एनालाइज करने दो कि उन्होंने आपके साथ चीट करके कितना बड़ा गलती किया है, ये उन्हें रियलाइज होने दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी आप मैं समझ सकता हूँ कि आप डेस्परेटली उनका वेट कर रहे होगे। जो ट्रू लव करते हैं, यस डेफिनेटली वो वेट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह इधर उधर मूव करना पसंद नहीं करते हैं। तो आप वेट कर रहे होगे कि कभी तो वो समय आएगा कि जब वो आकर बोलेगी या बोलेगा कि आई एम सॉरी। आप वेट कर रहे हो, ये वो समय है, वो आपको बोल सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनिशिएटिव मत लेना।
थर्ड पार्टी सिनेरियो वाले जिनके बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो हुई थी, आप इनिशिएटिव मत लेना। आप सिर्फ दूर से खड़े होकर तमाशा देखो, उनको जाने दो स्टकनेस की एनर्जी में। उनको भी रियलाइज होना चाहिए कि एक लॉयल के साथ चीट करने पर यूनिवर्स यानी कि प्रकृति कितनी बुरी तरह से उनको रिटर्न करती है ना, ये उनको भी रियलाइज होने दो, डेफिनेटली होने दो। लेकिन यस, थर्ड पार्टी सिनेरियो और आपका पार्टनर के बीच भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली आपके रीयूनियन के चांसेस बनेंगे, बट वो दिसंबर में नहीं होगा। दिसंबर मंथ में आपके रीयूनियन के चांसेस नहीं होंगे, बल्कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरह से नींद से जगेंगे, पूरी तरह नींद से जगेंगे। और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जनवरी का रीडिंग मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ सैजिटेरियस, माय डियर सैजिस। बहुत जल्द मैं दिसंबर की भी रीडिंग करूँगा, सॉरी जनवरी की भी रीडिंग करूँगा, एंड आई थिंक दिसंबर के एंड तक वो रीडिंग आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे ये चीज़ें क्लियरिफाइंग हो जाएंगी कि जनवरी में क्या इनिशिएटिव आपको लेना है या नहीं लेना है। बट अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, या मेरी एडवाइस है, आपको इनिशिएटिव मत लो। थर्ड पार्टी सिनेरियो वाले इनिशिएटिव मत लो। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है आप डेफिनेटली इनिशिएटिव लो। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप भी डेफिनेटली इनिशिएटिव लो। थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों इनिशिएटिव मत लेना। सो माय डियर सैजिस, ये थी आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे 1 जनवरी के सेशन, लाइव सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो सेशन जो है वो आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, आपका लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है। क्योंकि उस सेशन में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि एनर्जी काम कैसे करती है और एनर्जी को कमांड कैसे दिया जाता है, जो 99.99% लोग नहीं जानते हैं एनर्जी को कमांड देना, जिसके वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। सो मैं वो बहुत ही डीपली और बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूँ। सो डियर सैजिस, सो अब हम रीडिंग ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैजिस। हरे कृष्णा।